मुनाफा ही नहीं बल्कि डबल से ट्रिपल रिटर्न दे करके जाएगा ये केसर। कि हिंदुस्तान में करीबन 94% तक ये इंपोर्ट होता है। लगभग अगर 3 किलो की बात की जाए तो ये 3 किलो 3 महीने के अंदर आपको 10 लाख के करीब मुनाफा देकर जाएगा। कितना भी यहाँ किसान उगाएंगे तो भारत के लिए वो कम ही पड़ेगा। भाई कश्मीर के अंदर लोग जाते हैं पहाड़ी और वादियाँ देखने के लिए, लेकिन आपने सुना है कभी कि कश्मीरी केसर के बारे में? कश्मीरी केसर सोच से भी परे है कि भारत के अंदर कोई और उगा दे कश्मीर के अलावा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, आपके ही शहर हिसार के अंदर ये सोच से परे काम करके दिखाया है 2 युवाओं ने, और अपने ही घर के अंदर कश्मीरी केसर की प्लांटिंग कर दी है। तो चलिए आपको लेकर के चलती हूँ अंदर और दिखाते हैं। ये है असली कश्मीरी केसर के फूल, जो शायद आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। जो सिर्फ कश्मीर के अंदर लोग जाते हैं, सिर्फ उनको ही पता है इसके बारे में। जानने की कोशिश करते हैं। नवीन और प्रवीण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने ये नायाब खेती करके दिखाई है, और वो भी बिना मिट्टी के। बिल्कुल एक बार नीचे की तरफ दिखा दीजिए। ये देख लीजिए, इसके अंदर कोई भी मिट्टी नहीं लगी हुई, बल्कि लकड़ी के ये कार्डबोर्ड बनाया हुआ है, और उसके ऊपर जो है केसर की प्लांटिंग की गई है। नवीन जी, मुझे ये बताइए, ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारे सवाल ज़रूर पूछने वाले हैं, लेकिन अगर इसकी खेती की बात करूँ तो ये कहाँ से आपने सीखी है? इसकी खेती मैडम लगभग हमें 5 से 6 साल हो गए हैं अभी करीबन इसके ऊपर रिसर्च करते हुए। तो पिछले 3 साल से हम इसको सक्सेसफुली ग्रो कर पा रहे हैं यहाँ पे। और इसका हमने स्लोली मतलब कि इंटरनेट से कश्मीर में जाके ऐसे रिसर्च कर करके अपने खुद बलबूते पे इसको हमने यहाँ सक्सेसफुली उगाया है। प्रवीण जी, अगर इसके फूल की बात की जाए तो हमारे भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर जो लोग नहीं रहे थे, उसके अलावा पूरे भारत में कितने लोगों ने ये फूल देखे होंगे? ये आप मान लीजिए बहुत कम लोगों ने फूल देखे हैं। वही लोग फूल देख पाते हैं जो कश्मीर घूमने गए हैं, और उसमें भी आप तभी देख पाओगे जब जिस टाइम अगर ये खेती हुई है और आप उस टाइम लकीली अगर वहाँ घूमने गए हो तो ही आप देख पाओगे। बाकी हमारे यहाँ बहुत से किसान आ रहे हैं यार, मतलब हमारे जैसे लोग आ रहे हैं विजिट पे, उनको हम दिखा रहे हैं। अभी तो थोड़े से ये फ्लावर वो होने लग गए, इसलिए हमने विजिट बंद कर दी है। आप देख रहे होंगे हल्का हल्का टेम्परेचर का, क्योंकि एटमॉस्फेयर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं लैब के अंदर, गर्मी बढ़ जाती है, CO2 का लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये जो है एक लैब बनाई गई है जिसके अंदर आपको मुनाफा ही नहीं बल्कि डबल से ट्रिपल रिटर्न दे करके जाएगा ये केसर। लगभग अगर 3 किलो की बात की जाए तो ये 3 किलो 3 महीने के अंदर आपको 10 लाख के करीब मुनाफा देकर जाएगा। लेकिन ये लैब बनाई कैसे गई है, मुझे ये बताइए। लैब के बारे में क्या क्या लगाया गया है, कैसे कैसे बनाई है? इसके अंदर लैब के अंदर AC का यूज़ करते हैं हम, चिलर का यूज़ करते हैं, ह्यूमिडिटीफायर का यूज़ करते हैं, और अगर सनलाइट के लिए हम LED का यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ये कार्डबोर्ड का हमने यूज़ किया है। इसी की मदद से अब आप देखिए, इसके अंदर से आप देख पा रहे हैं कैसे फूल निकल रहा है। ये देखिए, ठीक है। एक बहुत ही अविश्वसनीय बात है कि बिना मिट्टी के ये फूल उग कैसे रहा है। ये एरोपोनिक मेथड है मैम, ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। इंडिया में जितना काम हो रहा है इस पे, लगभग आलू पे हो रहा है। जो केसर पे जो इसका काम है वो हमने स्टार्ट किया है। अच्छा, यानी कि अगर बात की जाए इस बिना मिट्टी के पौधे की, तो अब तक भारत के अंदर सिर्फ आलू और ऐसी ही कुछ फसलों के ऊपर ये आजमाया जा रहा था, लेकिन अब जो है केसर के ऊपर भी ये आजमाया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर किसी को इसकी प्लांटेशन करनी हो तो कैसे कर सकता है? मैडम, अगर किसी को इसकी प्लांटेशन वगैरह करनी है तो उसके लिए इसको प्रॉपर हमें गाइडेंस इसकी चाहिएगी, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, हर एक चीज़ का हमें बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। जो ये 3 महीने होते हैं जब हम इसको शुरू करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं हमारे। कौन से महीने के अंदर ये केसर उग सकता है? मैडम, इसको हम अगस्त के एंड से लेकर आप लगा लो सितंबर एंड तक, 25 सितंबर तक। अच्छा। 15 अगस्त से 25 सितंबर तक इसको हम लैब में लगाना होता है हमें इसे। उसके बाद हम इसको अक्टूबर और नवंबर में इसकी फ्लावरिंग आ जाती है। इस बीच में इसका डार्क पीरियड चलता है, जैसे इसको अंधेरे में रखना होता है। ये सारी चीज़ एक छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ पर ये लैब बनाई गई है, पूरा अंधेरा हो जाता है। यानी कि जो ये पूरी लाइट्स, ट्यूबलाइट है, ये सारी की सारी बंद कर दी जाती है, और ये नेचुरल सनलाइट, आपने ये पर्दा लगाया हुआ है, ये पर्दा भी बंद कर देते हैं पूरा। ये टोटली हम इसको पूरा कवर कर देते हैं। आप देखिए इसको,
ये ब्लैक हमने लगाया हुआ है। अच्छा, ये पाइप किस लिए लगाई हुई ये है? मैडम ये ह्यूमिडिटी की फायर की पाइप है। अच्छा। जैसे इसको हम ऑन करेंगे यहाँ से फॉग निकलेगा, मिस्ट जो इसको हम बोलते हैं ना मिस्ट फॉर्म में, वो है। और ये चिलर की पाइप है मैडम, जो यहाँ से इसको दिया हुआ है। चिलर का पानी जो है कि वो एक प्योर वाटर होता है, तो इसके अंदर हमें आरओ का पानी यूज़ करना होता है, तो हमने सीधा इसका पाइप उसमें लगा दिया ह्यूमिडिफायर में, ताकि बार बार हमें इसमें पानी अलग से ना डालना पड़े। मुझे ये बताइए, एक बार ये फूल यहाँ पर लग जाता है, ठीक है, तो ये फूल क्या एक ही बार लगता है या 3 से 4 बार लगता है? नहीं, कई बार फ्लावर आते हैं, इसमें 5 फ्लावर भी आ जाते हैं, 7 भी आ जाते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे किसी में मल्टीपल फ्लावरिंग हुई हुई है, आप देखिए बहुतों में आए हुए हैं, और जब इनको हम तोड़ लेते हैं इनके नीचे से और भी फ्लावर निकलते हैं, ठीक है, ये देखिए आप। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे पिछले साल हमें 3 साल हो गए ये काम करते हुए, तो हमें कई मीडिया चैनल ने कवर भी किया था। उसके बाद कुछ किसान भाइयों ने या कुछ लोगों ने अपने आप से इसको ट्राई किया। इसका जो सीड है वो बहुत महंगा आता है, तो इसमें उन्होंने अपना नुकसान भी कर लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर इसका काम करे तो गाइडलाइंस के साथ करे, क्योंकि इसका सीड बहुत महंगा है। और लगभग कितने रुपए का बीज होगा इसका एक? ये मान लीजिए इसका बीज 600 रुपये केजी के करीब से, मतलब ये मान लीजिए पड़ जाता है ये। हाँ, जिसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ मिला मिलू के अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट है। एक में कितने फ्लावर आए हैं? ठीक है, क्योंकि बीज कश्मीर से मंगाना पड़ता है, और बीज ये है कि आपका अगर एक बार खराब हो गया तो आपको बीज को दोबारा मंगाना पड़ेगा। अगर बात की जाए इस फूल की, तो जो हमें देख रहे हैं दर्शक, उनको बताइए इसके अंदर केसर कौन सा है? केसर आप देख रहे हैं, ये रेड पार्ट वाला ये केसर है। हाँ, ठीक ये है। जो आप देख रही हैं 1 2 ये 3, हाँ जी, ये 3 स्टिंग जो है थ्रेड जैसी सी है, ये केसर है। हाँ जी, हाँ जी, यही 3 केसर है। और इसमें आप देखिए मल्टीपल, अब इसको हम जब हार्वेस्ट करेंगे तो नीचे से एक और फ्लावर भी आ जाएगा, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकता है, हो सकता है कोई आए भी ना। ठीक है, तो अगर किसी को आपसे ये खेती सीखनी हो तो क्या वो सीख सकता है? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास किसान आते हैं, हम उनको सिखाते भी हैं। हमने 1 साल में काफ़ी किसानों को हम सिखा रहे हैं, जो लोग जिनको पसंद आता है, जो मतलब जिनको लगता है कि, क्योंकि लैब बनाने में थोड़ा बहुत खर्चा आता है। लगभग कितना खर्चा आ जाता है इस लैब बनाने में? क्या वहाँ पे ना शायद आप लोगों ने कोई शीट्स लगाई हुई है, क्या टेम्परेचर के लिए लगाई हुई है? टेम्परेचर, इसमें ज़्यादा खर्चा जो है वो बीज का ही है, और तो कोई खास खर्चा है नहीं। जैसे एसी चिल्लर है, ये नॉर्मल है। और दूसरी बात जो है कि हम इसको अभी तक साल में एक ही बार उगा पाते हैं, और इस पे हम अब मल्टीपल क्रॉप पे हमारा काम चल रहा है। मुनाफा कितना कमा लेते हैं? मुनाफा जितनी हमारी केसर होगी उतना मुनाफा है। एक्सपोर्ट पे बात की जाए, मान लीजिए 1 केजी है, तो 1 केजी आपका कितने रुपए का बिक जाता है? 1 केजी हम जो मैक्सिमम हमने एक्सपोर्ट किया है वो बांग्लादेश में किया, 3.5 लाख रुपए केजी के हिसाब से। और अगर जैसे ही हम मल्टीपल क्रॉप कर लेंगे तो जो हमारी आमदनी है वो डबल हो जाएगी, कि 1 साल में हम 2 बार भी इसकी फसल ले अच्छा, पाएंगे। वैसे बेसिकली आपसे पूछूं तो क्या आपने कोई एग्रीकल्चर की पढ़ाई की हुई है? नहीं, एग्रीकल्चर की कोई पढ़ाई नहीं की हमने, इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की है। भाई ने मेरे होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। तो आपने भी कोई एग्रीकल्चर की पढ़ाई नहीं की? नहीं मैडम, कोई भी नहीं की। तो ये माइंड के अंदर आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मैडम, मैं यूके था उस टाइम आया था। ये भाई इसके पीछे पड़ा हुआ था केसर के काफ़ी सालों से, तो कह रहा था मैंने ये करना है, जो सबसे महंगा काम है वही करूँगा। तो मैंने जो भी जैसे रिसर्च करी, लोगों का देखा यूट्यूब पे, क्योंकि यूके में उस टाइम यूट्यूब वगैरह चलता था, यहाँ नहीं था। तो मैंने इसको कहा भाई ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं कि इंडिया में हो सके। तो फिर इसको मैंने एक दूसरा बताया, कीड़ा जड़ी बोलते हैं जिसे, कोर्डिसेप्स मिलिट्रीज, तो भाई ने उसका काम शुरू किया। बट इसका इंटरेस्ट इसी में रहा कि भाई मुझे इसी में कुछ करना है। तो धीरे धीरे हम इसको करते रहे। तो भाई ने कहा कि इसका मैं लगभग 40 to 50% इसमें मैं सक्सेस हासिल कर चुका हूँ, अब हम इसे ट्रायल करते हैं प्रैक्टिकल। फिर मैंने कहा भाई चलो ठीक है, इतने साल हो गए हमें, आप कर रहे हो किसी चीज़ पर रिसर्च, तो उसको थोड़ा सा पुश किया जाए। तो फिर हम दोनों ने इसको लेके आना शुरू किया। शुरू में हमें शीड नहीं मिला अच्छा, तो पहले साल हमें कामयाबी नहीं मिली, दूसरे साल में नहीं मिली, तीसरे साल में हमें जाके कामयाबी मिली। यानी कि पूरे 3 साल का समय आपने लगाया है इसमें? 3 साल का नहीं मैडम, पूरे 6 साल लगा चुके हैं इस पे। अच्छा। 3 साल से तो सक्सेसफुली ले रहे हैं, उससे 3 साल पहले तो इसको उगा ही नहीं पा रहे थे। तो पहले तो यही था, जैसे लोग सोचते हैं कि इसको हम उगा नहीं सकते, वही हमारी थिंकिंग थी। बट अब ये चीज़ जो दिखने में इतनी आसान लग रही है, वो इतनी आसान है नहीं, क्योंकि क्या है कि इसके पीछे 6 साल की मेहनत है। तो इसको प्रॉपर हर एक चीज़ बारीकी से देखी जाती है, क्योंकि अगर एक बार हम नाकाम होते हैं इस चीज़ में तो आपको पूरा 1 साल वेट करना पड़ता है। अच्छा,
पूरे भारत के अंदर शायद आप लोग पहले ही ऐसे इंसान होंगे जो इस तरीके की खेती घर के अंदर कर रहे हैं इस केसर की। अच्छा मुझे बताइए, नॉर्मल केसर जो होता है और ये केसर है, इसके अंदर क्या फ़र्क है? उससे जो है इसकी क्वालिटी मतलब ये मान लीजिए प्रीमियम है। हाँ। हमारे क्योंकि हमने इसका लैब टेस्ट भी करवाया है और इस विधि से जो भी आप केसर उगाओगे उसकी प्रोडक्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये जो विधि है ये 100% सक्सेसफुल है। तो कोई भी किसान भाई अगर इस विधि से इस केसर को उगाता है तो किसी भी तरह से आप कहीं भी फार्मा में कहीं भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए मैडम, ये है केसर अपना, ये है असली केसर, कश्मीरी केसर जो 3.5 लाख रुपए किलो है भाई। यूएसए की बात करें तो मैडम यूएसए में 5 से 5.5 लाख रुपए तक एक्सपोर्ट होता है। क्या यूएसए के अंदर भी ऐसी खेती होती है? नहीं मैडम, ये पूरे भारत में सिर्फ हमारे पास, और इस साल हमसे कई लोग हैं जो सीख के गए हैं, वो भी इसे सक्सेसफुली ग्रो कर। तो कभी ऐसा लगता नहीं कि आपका आइडिया किसी और के पास जा रहा है, कहीं आपका पेटेंट भी उनके पास चला गया तो? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्या है कि इसको जितना लोग ज़्यादा करेंगे ना उतना ही हमें फ़ायदा है, क्योंकि जो एक प्रीमियम क्वालिटी हमें मिल पा रही है वो बहुत रेयर है। अगर मान के चलो आप, हम करीबन हमारे भारत में 1000 से 2000 लैब अगर इसकी लग जाएं, हाँ। उसके बाद कहीं जाके हम सोच पाएंगे किसी बड़ी कंपनी से हम डील कर पाएँ इसकी, क्योंकि ये क्या है कि एक प्रीमियम क्वालिटी है जो हमें कश्मीर में मिल पाती है, वो प्रॉपर प्योर कश्मीरी नहीं मिल पाती। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान में करीबन 94% तक ये इम्पोर्ट होता है। ठीक है, तो आप कितना भी यहाँ किसान उगाएंगे तो भारत के लिए वो कम ही पड़ेगा। तो कश्मीर के अलावा और कौन से कहाँ इम्पोर्ट होता है? जो इम्पोर्ट होता है वो ईरान से होता है भारत में। हाँ जी, मैक्सिमम ईरान ही इम्पोर्ट करता है भारत में। और अगर हम यहाँ पे किसानों को, हमारा मकसद ही यही है सिखाना का कि हम जो हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है, हम यहाँ पे किसानों को सिखाएं और यहाँ पे किसान हम एक्सपोर्ट करें, ना कि बाहर से केसर इंडिया में इंपोर्ट हो। अच्छा, आप लोगों से अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? आप डायरेक्ट हिसार आ सकते हो, हमारी लैब है कृष्णा नगर में भी हमारा ऑफिस है जहां हम बैठते हैं, और ये यहाँ पे भी है। बट अभी हम रिसेंटली थोड़े दिन किसी को ये लैब दिखाएंगे नहीं, क्योंकि अभी फ्लावरिंग है। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर यहाँ डाउन होने लग गया। तो भाई ये है हमारे साथ प्रवीण और नवीन, जिन्होंने एक अनोखी चीज़ हिसार के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर एकमात्र ऐसी जगह है हिसार, इनका घर, जहाँ पर ये प्लांटेशन करके दिखा दी है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि ये प्लांटेशन इन्हें कितने ऊंचे लेवल तक लेकर के जा सकती है, क्योंकि ये आइडिया मिल तो जाता है लेकिन इसकी प्लांटेशन करना बेहद ज़्यादा मुश्किल होता है। 3 साल की कड़ी मेहनत और कहीं ना कहीं जो है असफल होने के बाद ये प्लांटेशन करके आज प्रवीण और नवीन जो है इसका लगभग सालाना 9 से 10 लाख रुपए आराम से कमा रहे हैं। इसीलिए अगर आप भी खेती करके और कुछ अलग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो प्रवीण और नवीन को कॉन्टेक्ट करके इसकी खेती करना सीख सकते हैं। खैर, आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर के आती रहूँगी। तब तक इस केसर को अगर करना चाहते हैं और इसको महसूस करना चाहते हैं, इसकी खुशबू लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आइएगा यहाँ पर और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैडम, आपको मैं कहना चाहूँगा, इसमें आप देखो, अब इसको आप अपनी जीभ पे रखोगे ना, आपको इसका पता लगेगा टेस्ट का कैसा। आप इसको तोड़ो और डायरेक्ट अपनी जीभ पे रखो, उसके बाद आपको स्लोली इसका टेस्ट आना शुरू होगा। ये हल्का कड़वा और आपकी जीभ बिल्कुल येलो हो जाएगी। और ये इसकी स्टेज है, जैसे फर्स्ट जब ये होता है ऐसे आता है ये, उसके बाद इसमें से हल्का सा देख रहे हो आप, ये निकलना शुरू हो रहा है, फिर ये ऐसे होगा और लास्ट में ये ऐसे फ्लावर बन जाएगा, डबल मल्टीपल फ्लावर, फिर ये मल्टीपल फ्लावरिंग हो जाएगी ऐसे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इनके काम को जो है कहीं ना कहीं आगे तक लेकर के जाइए। यदि साक्षी सोनी की वीडियो आगे भी आपको इसी तरीके से दिखाती रहूँगी, तब तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जितनी भी क्वेरीज है वो लिख करके इनसे आंसर पा सकते हैं। नमस्कार।